नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार स्पेशल के बेहतरीन 50 प्रश्न के हम लोग सेट देख रहे हैं। 1 से लेकर सेट 3 तक देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में है सेट नंबर 4 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं 50 टॉप मोस्ट MCQ। पहला प्रश्न है कि बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। बिंबिसार अजातशत्रु उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में से की है। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिलालेख 13 में है। अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था कहाँ। कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था कहाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिला क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ तथा जरासंध। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। गया के जो समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपिका गुफा का निर्माण किसने करवाया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दशरथ ने। अगला प्रश्न है कि गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। हर्षवर्धन के मृत्यु उपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। हर्षवर्धन के मृत्यु के प्रांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आदित्य सेन ने। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था, किसने करवाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम शासक कौन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह अंतिम शासक था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्कों ने दिया था। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनीम खान। अगला प्रश्न है कि मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवपाल। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंसेंट आयर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। इन सुमेलित को देखना है और उत्तर सही कौन है वो बताना है। तो आइए देखते हैं कोल विद्रोह कब हुआ था। तो ये हुआ था 1831-32 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 ईस्वी में। संथाल विद्रोह जो हुआ है वो 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ है। अब मुंडा विद्रोह 1899 से 1901 ईस्वी तक हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण आंदोलन और जवाहरलाल नेहरू, ये सुमेल नहीं है। चंपारण आंदोलन का संबंध किससे है, महात्मा गांधी से है। बिहारी स्टूडेंट्स के राजेंद्र प्रसाद कॉन्फ्रेंस का संबंध है। कांग्रेस का गया अधिवेशन CR दास का संबंध है, ये भी सही है। बिहार प्रदेश किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद है, ये भी सही है। यानी चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू से ये सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 में। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छपरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र देव। नेक्स्ट है सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में। अगला है अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है
जो हमें रास्ता दिखा सकता है वो एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय दिया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? किस स्थान के युवकों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार के युवकों ने ध्रुव दल की स्थापना किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1929 ईस्वी में। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तबान। नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तबान। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा में। अगला है, बिहार के किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। वन एवं जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2017 ईस्वी को। बिहार की जलवायु है कैसी है? बिहार की जलवायु है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसूनी है। बिहार का सबसे पुराना उद्योग है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग है। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा जो स्थल है राजगीर में नहीं है? तो विश्व शांति स्तूप, मलिक ब्याह का मकबरा, मनियार मठ, बेनुबन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक ब्याह का मकबरा राजगीर में स्थित नहीं है, जबकि मनियार मठ, बेनुबन और विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए सुमेलित करने वाला एक तरफ नहर है और एक तरफ नदी है, और कौन किससे सुमेलित है ये देखते हैं। सारण नहर जो है वो गंडक नदी से निकलती है, राजपुर नहर कोसी नदी से, सोन जो नहर है वो सोन नदी से, और ढाका नहर जो है लाल बाकिया नदी से, लाल बाकिया नदी से। ढाका नहर लाल बाकिया नदी से, सारण नहर गंडक नदी से, राजपुर जो नहर है वो है कोसी नदी से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4132। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 के भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुमराव। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता है? मैथिली कोकिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यापति को। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? बिहार का क्षेत्रफल। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.86%। गंगा नदी के दक्षिणी ध्रुव में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बिहार का सर्वोच्च शिखर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोमेश्वर श्रेणी का। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1986 ईस्वी में। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी भाग में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल हाईवे 85। बिहार के किस शहर को उड़ान 2 के तहत शामिल किया गया? उड़ान 2 के तहत शामिल किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा को। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज का। बिहार में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 बार लागू किया गया है। बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना प्रस्तावित है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रजौली, नवादा में। अगला है, बिहार का सबसे कम बहुफसली क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बहुफसली वाला क्षेत्र वाला जिला। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बक्सर। अगला प्रश्न है, इनमें से जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद कौन है? जीआई टैग प्राप्त, आइए देखते हैं। जर्दालू आम बिल्कुल है, शाही लीची भी है, मगही पान भी है, और कतरनी चावल, ये चारों है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार किसकी जयंती श्रम कल्याण दिवस के रूप में मनाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
विश्वकर्मा जयंती मनाती है श्रम कल्याण दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। बिहार में सैनिक हवाई अड्डा 2 हैं, यह कहाँ स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया एवं बिहटा में सैनिक हवाई अड्डा स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल था। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है। बिहार में मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, शराब भी, जूता भी और मालगाड़ी का डब्बा भी। ये तीनों आंसर सही हो जाएगा। ये था बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।